नमस्कार मित्रों। विश्रांति और मनुष्य जीवन, इसका गहरा संबंध है। आमतौर पे मनुष्य विश्रांति तभी लेता है जब भी वह बीमार है, कुछ शारीरिक पीड़ाएं हैं, किसी रोग से ग्रस्त है, तभी वह विश्रांति लेता है। सामान्य रूप से कोई इंसान विश्रांति लेना पसंद नहीं करता। मित्रों, ये जो मनुष्य का शरीर है, उसे विश्रांति की बहुत आवश्यकता है। इसको हम इतना चला लेते हैं कि जब इसमें कुछ खोट निर्माण हो जाती है, जब इस मशीन में कुछ बिगाड़ होता है, तभी हम थमते हैं। इससे पहले हम कहीं थमने का नाम नहीं लेते। हम ये चीज जानते हैं और मानते भी हैं। बहुत ज्यादा श्रम जब हो जाता है, तब हम थक जाते हैं और थकान की वजह से जबरदस्ती हम विश्रांति कर लेते हैं। ये इच्छापूर्वक विश्रांति नहीं होती मित्रों, ये जबरदस्ती की विश्रांति होती है, जो आपको ये शरीर आपसे करवाता है। आप जब खुद म खुद उस शरीर को विश्रांति देंगे, तब वह शरीर खुश होगा मित्रों। वह आपके लिए बेहतरीन कुछ सोचेगा, आपके लिए कुछ बेहतरीन करेगा। उसका परफॉर्मेंस, जैसे कंपनी से नई गाड़ी निकाली, मस्त चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा परफॉर्मेंस ये शरीर देगा। लेकिन मित्रों, इसके लिए उसे विश्रांति चाहिए, और वह भी समय समय पर विश्रांति चाहिए। आप कहोगे, भाई साहब, रोज रात में तो हम सोते हैं, वह भी तो विश्रांति है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन रात्रि का जो सोना है, वह इस प्रकृति ने तय किया हुआ है। उसे ये पता नहीं है कि ये इंसान इतने सारे कार्य करने में गुम हो जाएगा, इतना इस शरीर को चलाएगा, ये उसे पता नहीं है। उसने एक सामान्य तौर पे एक व्यवस्था की है कि जब पूरा दिन इंसान जगा होता है, कुछ दिनचर्या, कुछ काम करते होता है, तो शाम तक वह थक जाता है और फिर से वह विश्रांति लेगा, नींद लेगा, और सुबह में ताजा तवाना हो जाएगा। ये कुदरत की सामान्य व्यवस्था है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन मित्रों, कुदरत ने जो आपको जो कार्य करने के लिए जो कहा है कि आखिर कितना काम करना चाहिए इंसान ने, उसका शरीर, मन, ये कितना बोझा उठा सकता है,
एक आधा बैलगाड़ी में हम सामान ढो जाते हैं। अब इतना वजन डाल दोगे उसमें कि वह खींचते खींचते थक जाएगा, वह ठीक से चल भी नहीं पाएगा। जबरदस्ती वह आपको ढोते होता है। ठीक वही बात आप अपने जीवन में कर रहे हो। विशेष रूप से ये शहरी जीवन में ये सारा घटता है। जितनी आपकी क्षमताएं हैं शारीरिक और मानसिक, उससे कहीं अधिक बोझा आप उस पर डाल देते हो। इसका परिणाम यह होता है मित्रों, शरीर जिस ढंग से चलना चाहिए, जैसा वह मशीन बना हुआ है और जो परफॉर्मेंस दिखाता है, वैसी कार्यक्षमता आप में नहीं दिखेगी। क्यों? जितनी आपकी क्षमताएं हैं उससे अधिक आप उससे काम करवाते हो। कैसे वह अपनी क्षमता दिखाएगा? अगर किसी चीज का रिजल्ट अच्छा चाहिए आपको, तो उसकी जो प्रोसेस है, गाइडलाइंस हैं, वह तो फॉलो करनी पड़ेगी। कुदरत ने भी हमें कुछ गाइडलाइन दी है इस शरीर के लिए, उसको हम ध्यान नहीं रखते। हम उससे बहुत ज्यादा कार्य करवाते हैं, इसीलिए वह ठीक से चलता भी नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि सब कुछ चल रहा, लेकिन शरीर को यह नहीं लगता। उसकी कुछ क्षमताएं हैं, उतना ही आप चला सकते हो। उतना चलाने के बाद में फिर से विश्राम उसको आवश्यक है। हमारा कहना यह है मित्रों, शरीर से बहुत ज्यादा काम मत करवाइए, मन से भी अधिक काम मत करवाइए। उसे बीच बीच में विश्रांति दिया करें। जैसे हम बीच बीच में कुछ खा पी लेते हैं, तो फिर से थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। उसी तरह शरीर को बीच बीच में विश्रांति दिया करें। सोची समझी विश्रांति, ये शब्द हम कह रहे हैं। इसकी उसे जरूरत होती है मित्रों। छह घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे आप उससे काम लेते हो, तो उसकी जरूरतों को भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। उस पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे, तो आपका शरीर आपको कब धोखा देगा कह नहीं सकते। या फिर जितना चलने के लिए बनाया गया है, उतना सही ढंग से चले, इसकी आशा भी नहीं रख सकते। मित्रों, मिला तो सब कुछ है कुदरत से, अब उसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको चलाना है,
ये समझने वाली बातें होती है। 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो उसे सर्विसिंग के लिए भेजना ही होगा। 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, फिर उससे कुछ अधिक का सर्विसिंग काम उसमें कराना पड़ेगा। हर चीज का एक प्रमाण होता है मित्रों। जैसे उस कार का एक हिसाब बिठाया है, कंपनी ने जब वह कार बनाई है तो इन सारी चीजों का उसने ध्यान रखा है कि ये कार इतनी चलेगी तो इसमें ये चीजें जरूरी होंगी ठीक करना। उसी तरह ये जो शरीर है मित्रों, ये प्रकृति ने हमें दिया है, उसको भी मेंटेनेंस चाहिए होता है। उसका मेंटेनेंस आप ठीक से नहीं करोगे तो वह रिजल्ट भी परफेक्ट नहीं देगा। आपको इस शरीर से काम तो बहुत परफेक्ट चाहिए, लेकिन इसकी जो जरूरतें हैं उस पर आपका ध्यान नहीं है। ये बात हम आपको समझा रहे हैं, इस पर ध्यान दिया करें मित्रों। चल रहा है इसीलिए सब कुछ अच्छा है ऐसा मानकर बैठना, ये बड़ी नासमझी है। हम हमारी ओर से उसकी कितनी ध्यान रखते हैं, ये महत्व का विषय है। अक्सर हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं मुफ्त में मिला है ये शरीर, इसलिए इसकी कोई कीमत तुझे पता नहीं। जो पैसे खर्च करके तू लाता है वह बराबर से सही ढंग से तू चलाता है, समय समय पर उसको सर्विसिंग में भेजता है, रिपेयर करवाता है, ध्यान रखता है। फिर इस शरीर को क्या तकलीफ है, इसकी क्यों नहीं ध्यान रखता? इसके लिए तूने कोई पैसे खर्च नहीं किए, 1 रुपया भी तूने दिया नहीं, इसलिए उसकी कीमत नहीं। अक्सर जो हम बिकत लेते हैं, खर्च करते हैं, वही कीमती होता है। ऐसी हमारी धारणा जीवन में बन ही चुकी है मित्रों। इसी का नतीजा ये होता है कि हमारा शरीर भी मुफ्त में मिला है, हमारा ध्यान नहीं होता। मित्रों ऐसी गलती न करें, ये आपके हित में नहीं है। समझने की कोशिश करें। शरीर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा है। चाहे जितनी धन दौलत हो, चाहे जितनी सुविधाएं आपके पास हो, अगर आपका शरीर अच्छा न होगा तो उसका उपभोग भी आप अच्छा नहीं ले पाओगे, उसमें से आपको आनंद बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसको ध्यान रखा करें। समय समय पर बिना वजह विश्रांति दिया करें। मन को, शरीर को, दोनों ही को विश्रांति की जरूरत होती है। थोड़ी सोच बनाएं, सब कुछ हो जाएगा। हम सोचते नहीं, यही हमारी दिक्कत हो जाती है। और जब पता लगता है तब बहुत देरी हो गई होती है। यह हमारी समस्या है। जानते सब कुछ है मित्रों हम। आज का विषय यहीं पूरा करता हूं। धन्यवाद।